और फंगलंग परफ्यूम बनाने वाले कमरे में होते हैं और फंगलंग शाशी से कहता है कि जो परफ्यूम्स तुमने तोड़े हैं वो R&D डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स थे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से ऐसे ही सेंट रेप्लिकेट करो और फिर दोबारा परफ्यूम बनाओ। पर शाशी घर आ जाती है और शब्बो टीवी देख रही होती है। शाशी शब्बो से कहती है कि तुम ये सब क्यों देख रही हो। शब्बो कहती है, जब पहले मैं ड्रंक थी तो फंगलंग ने मुझे किस करने की कोशिश की थी, तो मैं जमीन पर रहने वालों की लॉजिक तलाश कर रही हूँ कि वो किस क्यों करते हैं। तुम जानती हो ये सीरीज मैंने पूरा दिन देखी है और मुझे इससे ये पता चला है कि अर्थ पे एक्सीडेंटल किस होती हैं, लव कन्फेशन किस भी होती है और ये लोग ब्रेकअप करते वक्त भी किस करते हैं। शब्बो कहती है, अगर कोई आपको सडनली किस करे तो इसका मतलब ये है कि वो काफी देर पहले से ये सब प्लान कर रहा था। शाशी कहती है, अच्छा तो ये वजह थी कि फंगलंग ने मुझे किस क्यों की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने की थी, यानी वो बदला उतार रहा था। शाशी कहती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं फंगलंग को गलत समझती रहती। फंगलंग मिस्टर हान को सारी बात बता रहा होता है कि क्या क्या हो। मिस्टर हान कहता है, मुझे सिर्फ डायरिया हुआ था, मैंने इतना सब कुछ मिस कैसे कर दिया। फंगलंग कहता है, क्या मतलब, मैंने तुम्हें बताया तो था अपने दोस्त के बारे में। फंगलंग मिस्टर हान से पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़कियों को किस क्यों करना चाहता था। मिस्टर हान कहता है, ये उसकी प्योर इंटेंशंस थी लड़की के लिए। फंगलंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से हो, या नॉर्मली जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रीट करते वक्त एक दूसरे को किस करते हैं ये वो हो। मिस्टर हान कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आपका दोस्त यकीनन अपनी पहली मोहब्बत से स्ट्रेस का शिकार है। फंगलंग कहता है कि तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है। मिस्टर हान कहता है कि इंसान होने के नाते जब हम पहली बार किसी को पसंद करते हैं तो हम ऐसे जज्बात से नावाकिफ होते हैं। फंगलंग कहता है, तो फिर तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करे। मिस्टर हान कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास आइडिया है। सबसे पहले तो आप जब किसी को पसंद करते हैं तो बेख्तियार आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं जब आप उन्हें अपने सामने देखते हैं। दूसरा, जब वो आपको कहीं नहीं दिखते तो आप उन्हें तलाश करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, जब आपकी आंखें बंद भी हों तो ख्वाब में भी आपको वही दिखते हैं। ये वो 3 रूल्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं। शाशी वो परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रही होती है जो उसने तोड़ दिया होता है। इसे समझ नहीं आ रही होती कि किस सेंट की कमी रह गई है, तो ये यहाँ पड़ी तमाम बोतल्स के ढक्कन खोल देती और अपनी आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड पहन लेती है। फिर हर बोतल स्मेल करने लग जाती है। तभी वहाँ पर फंगलंग भी आ जाता है। इसे फंगलंग से खुशबू आ रही होती है तो ये उसे सूंघते सूंघते उसके करीब चली जाती है। करीब जाकर ये अपना ब्लाइंड फोल्ड उतारती है तो सामने फंगलंग खड़ा होता है। इसे कहती है कि तुम यहाँ कब आए। फिर ये दोबारा फंगलंग को सूंघने लग जाती है और इसे याद आता है कि जो परफ्यूम इसने तोड़ा था उस पे इसकी रिंग लग गई थी, जिसकी वजह से परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बदल गई थी। शाशी खुद से कहती है कि अब इसे कैसे बताऊं कि जिस चीज की कमी है वो हार्मोन्स हैं। फंगलंग कहता है कि तुम क्या कर रही थी। ये कहती है कि अभी तक वैसा परफ्यूम नहीं बना सकी। शाशी कहती, क्या मैं तुम्हारा हाथ बोरो कर सकती हूँ। फिर ये फंगलंग की कलाई पे परफ्यूम लगाती है और कहती है कि सूंघो, ये वैसा ही है ना। फंगलंग कहता है, ये उस फ्रेग्रेंस से सिमिलर है लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है। शाशी कहती, पर मैंने तो यहाँ पड़ी हर चीज डाली है और इतनी ही रेशो से जो मेंशन थी। ये भी वैसा नहीं बन रहा था, पर जैसे ही मैंने तुम्हारी सेंट ऐड की तो ये परफ्यूम वैसा बन गया। मिस्टर हान फंगलंग के कमरे में आता है और फंगलंग को बताता है कि मार्केट में लव परफ्यूम को बनाने वाली मेजोरिटी जानवरों की कस्तूरी इस्तेमाल करते हैं। फंगलंग मिस्टर हान से कहता है कि माहौल और कशिश को बढ़ाने के लिए अगर इंसानी हार्मोन्स को परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमारी कंपनी एक नई टाइप की खुशबू बनाएगी और इससे कस्टमर्स को सूंघने की हिस्स के जरिए एक नया तजुर्बा करने को भी मिलेगा। मिस्टर हान कहता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने में शाशी अंदर आती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर हान कहता है कि क्या आपने कभी हार्मोन्स से परफ्यूम बनाने के बारे में सुना है। शाशी कहती है, क्या मतलब हार्मोन से परफ्यूम कैसे। फंगलंग मिस्टर हान से कहता है, जाएं और जाकर परफ्यूम डिपार्टमेंट को बता दें कि ड्रीमी लव परफ्यूम का थीम चेंज कर दिया है और इसे हार्मोनल फ्रेग्रेंस का नाम दे दें। शाशी कहती है कि वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पर फंगलंग रात को अपने बिस्तर में सो रहा होता है तो इसे ऐसे लगता है कि शाशी भी इसके साथ लेटी है, पर दरअसल ये इसका ख्वाब होता है और ये सोच रहा होता है कि जैसा मिस्टर हान ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
अगले दिन फंगलंग ऑफिस आता है तो लिफ्ट के सामने शाशी खड़ी होती है। ये फंगलंग को देख के कहती है कि क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? फंगलंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? शाशी कहती है क्योंकि तुम्हारे चेहरे का रंग काफी अजीब दिख रहा है, शायद तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई। मैं तुम्हारे लिए ऑफिस में कॉफी बना के लाती हूँ। फंगलंग खुद से कहता है ये इसलिए क्योंकि मैं इसे रोज देखता हूँ, इसकी वजह से मेरी हालत इस तरह की हो रही है। ये कहता है कि तुम आज ऑफिस से बाहर काम करोगी, कंपनी ने कुछ फ्रेश रोजेस ऑर्डर किए हैं सनशाइन गार्डन से। तुम वहां जाओ और बैलेंस शीट चेक करो और वापसी पे कुछ सैंपल्स भी लेती आना, और तुम तब तक कंपनी में नहीं आ सकती जब तक ये शिफ्ट खत्म नहीं होगी। फिर फांगलैंग अपने डॉक्टर जांग से बात करने लग जाता है। ये जांग को कहता है कि तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो, इतना सा काम भी नहीं कर सकते। जांग कहता है कि तुम मुझे खुद पे हाइप्नोसिस करने का कह रहे हो ताकि तुम शाशी को भूल जाओ। क्या ये सब अजीब नहीं? फंगलंग कहता है पर वो पहले से ही मेरी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा मुतासिर कर चुकी है। डॉक्टर जांग कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बता दो। फंग कहता है कि तुम मेरे अमनेसिया यानी भूलने की बीमारी को अच्छी तरह से जानते हो। मेरा किसी के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं, और इसके अलावा ये सब पसंद और नापसंद के बारे में नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इमोशंस हैं। क्या तुम चाहते हो जैसा पहले हुआ दोबारा भी वैसा ही हो? मेरी इस बीमारी की वजह से मैं वो वादे नहीं कर सकता जिन्हें मैं पूरा ही ना कर सकूं। डॉक्टर जांग कहता है तुम इससे पहले कभी इतने मोहतात और रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थे, तुम सिर्फ डरे हुए हो। जांग कहता है क्या होगा जो तुम सोच रहे हो वो सेफ हो, लेकिन ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी में ना बदल जाए और वो वाकई तुम्हें छोड़ ना दे। क्या ऐसे में तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इतने में मिस्टर हान रूम में आता है और बताता है कि शाशी जहाँ पे गई थी वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया है। फंगलंग ये खबर सुनकर फौरन यहाँ से चला जाता है। फंगलंग एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है तो ये जाकर डॉक्टर से कहता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहता है कि तुम इसके क्या लगते हो? ये कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। डॉक्टर बताता है कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारा खून बह चुका है। क्योंकि ये एक्सीडेंट अचानक हुआ तो पेशेंट शॉक में थी। जब हम यहाँ आए तो पहुंचने पर पहले किसी ने इसकी बैंडेज कर दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो गई है। ये डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है कि पीछे से शाशी की आवाज आती है और शाशी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये शाशी के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? शाशी कहती तुम्हें ये तो नहीं लगा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मैं हूँ? फंगलंग कहता है तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर फंगलंग शाशी को गले से लगा लेता है और इसे घर छोड़ने आता है। जब ये लोग अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं तो ये कहता है कि तुमने बहुत काम कर लिया है, तुम अब घर जाओ और आराम करो। शाशी कहती है तो मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, ना ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। फिर मिस्टर हान आता है और कहता है कि मैंने आपकी स्कूटर पार्क कर दी है और ये आपका हेलमेट और चाबियां। फंगलंग कहता है कि हेलमेट फौरन बदलो और कोई मजबूत वाला इसकी जगह इस्तेमाल करो। और फिर शाशी यहाँ से चली जाती है। मिस्टर हान फंगलंग को कहता है कि अगर मेरे लिए कोई काम नहीं तो फिर मैं भी यहाँ से जाना चाहूंगा। फंगलंग कहता है कि मेरे लिए कुछ कामयाब लव कन्फेशन केसेस फाइंड करो। हान कहता है आप फिक्र ना करें, मेरे पास बहुत से तरीके हैं जो 100% कामयाब होंगे। फिर अगली शाम शाशी और फंगलंग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आ जाते हैं। ये लोग मेन्यू देख रहे होते हैं कि फंगलंग हान को इशारा करता है और हान वेटर को कहता है कि जाओ और जो इस नोट पे लिखा है जाकर शाशी के पास जाके पढ़ो तुम। शाशी फंगलंग से कहती है कि तुमने मुझे डिनर पर आज क्यों इनवाइट किया है? फंगलंग कहता है ये सब तुम्हारी एफर्ट्स का रिवॉर्ड है जो तुम कंपनी के लिए करती हो। फिर यहाँ पे वेटर आ जाता है और नोट पे जो एक पोइम या लव स्टोरी लिखी होती है वो आकर पढ़ने लग जाता है। ये पढ़ ही रहा होता है कि उसी दौरान वो सेम पोइम कोई और भी पढ़ने लग जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। और बजाय कि वो वेटर को सुने, शाशी उस कपल की तरफ मुतवज्जो हो जाती है तो फंगलंग वेटर को कहता है कि तुम वापस चले जाओ। इसी तरह ये लोग और भी कन्फेशन के तरीके यूज करते हैं पर कोई भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि सभी वहाँ ये पहले से कोई ना कोई कर लेता है जिसकी वजह से इनका सारा प्लान खराब हो जाता है। फिर ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। शाशी पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? फंगलंग कहता है कि मुझे तो खुद भी याद नहीं मैंने कहाँ पार्क की थी। मैं मिस्टर हान से कहूंगा कि वो बाद में आके देख ले कि गाड़ी कहाँ पे है। एक्चुअली ये भी इन लोगों के प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ होता। तो मिस्टर हान ने फंगलंग को कहा होता है कि आप लोग वॉक करते हुए क्यों ना बात कर लें। शाशी को सर्दी लग रही होती है तो फंगलंग अपना कोट उतार कर इसे पहना देता है। फिर शाशी के पेट से आवाज आने लगती है जिसपे फंगलंग कहता है कि तुमने सही तरह खाना नहीं खाया था।
शाशी कहती है वो खाना बहुत ही कम था, इससे मेरा पेट नहीं भरा। फिर शाशी को फ्राइड चिकन का एक स्टॉल दिखाई देता है तो ये वहां से खरीदने चली जाती है। शाशी खाते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि फूलों की जगह फ्राइड चिकन को क्यों नहीं यूज करते प्रपोजल के लिए। फंगलंग कहता है कि क्या गुलाब मोहब्बत के इतराफ का म्यार नहीं। शाशी कहती है फ्राइड चिकन खा सकते हैं, रोजेस नहीं, और फूल एक बार मुरझा जाएं तो उन्हें फेंकना पड़ता है। पर फ्राइड चिकन के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक बार इन्हें खा लें तो ये आपके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। क्या तुम मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं हो? फिर ये अगले दिन ऑफिस आता है और ये सब प्लान करने लग जाता है कि शाशी से कैसे कन्फेशन करेगा। इतनी देर में इसके ऑफिस में मिस्टर जू आता है जो कि इसका एक बिजनेस फ्रेंड होता है। वह इसे बताता है कि मैं अमेरिका से कुछ दिनों पहले ही वापस आया हूँ, वहां पर मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन थी और मेरे लिए छुट्टी लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। फंगलंग का ये दोस्त से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी ने बहुत तरक्की कर ली है। फंगलंग बताता है कि हाँ, रिसेंटली हमने R&D डिपार्टमेंट भी डेवलप किया है और इसके साथ साथ एक नई प्रोडक्ट भी। फंगलंग अपने दोस्त से कहता है कि इनमें से तुम किसी एक चीज में इन्वेस्ट कर लो। इस पे इसका दोस्त कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, हर वक्त सिर्फ काम और काम की बातें करते रहते हो। मुझे लगता है कि तुम अभी तक सिंगल हो, ऐसा ही है ना? फंगलंग इसकी बात पर मुस्कुराने लग जाता है, जिस पे इसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और ही बता रही है। फंगलंग कहता है मुझे यकीन है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिले होंगे, वो लास्ट ईयर ही लॉस एंजलिस से वापस यहाँ पर आई है। इसका दोस्त कहता है कि जब हम लॉस एंजलिस में थे तब तो नहीं थी ये लड़की कहीं भी, कहीं ये स्कैम ना हो। फंगलंग कहता है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। फिर ये उसको विंडो के पास ले जाता है और कहता है कि देखो वो जो लड़की ग्रीन कपड़ों में खड़ी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुमने इसे लॉस एंजलिस में नहीं देखा था? इसका दोस्त कहता है नहीं। जिस पे फंगलंग कहता है तुम जरा गौर करने की कोशिश करो, तुमने देखा होगा। ये कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा और ना ही मुझे लगता है कि मैं इससे कभी पहले मिला हूँ। फिर इसका ये दोस्त ऑफिस का टूर करने के लिए बाहर चला जाता है और फिर ये मिस्टर हान को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है क्या तुमने शाशी की सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी? मिस्टर हान कहता है कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी। फंगलंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो। फिर फंगलंग शाशी से मिलने चला जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? शाशी कहती है तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? मैं शाशी हूँ। फंगलंग कहता है तुम लैंडलेडी की बेटी नहीं हो और ना ही हम कभी अमेरिका में मिले, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब शाशी यहाँ पे खुद से कहती है कि मैं इसे अब क्या बताऊं कि मैं एक एलियन हूँ, और अगर मैंने इसे ऐसा बता भी दिया तो मेरी बात का हरगिज यकीन नहीं करेगा। शाशी कहती है आओ कुछ खाते हुए इस बारे में बात करते हैं, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और क्या तुमने सिर्फ इस सब के लिए मुझे कॉल की थी? शाशी अभी ये कह ही रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है और उसी वक्त फंगलंग को चक्कर आने लग जाते हैं और फंगलंग जमीन पर गिर जाता है। फंगलंग को वो सब याद आ रहा होता है जो अभी हुआ ही नहीं होता। ये कहता है कि तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द का हाथ भी पकड़ा था। ये दरअसल इसलिए कह रहा होता है कि यहाँ पे फंगलंग को वो सब नजर आ रहा होता है जो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शाशी पहले 2019 में यहाँ आई होती है जमीन पर और इस बार वो गलत एरा यानी 2018 में यहाँ पे आई होती है। तो शाशी जिसका हाथ पकड़ रही होती है वो दरअसल फंगलंग ही होता है। फंगलंग उसे अपनी इमेजिनेशन में इसीलिए नहीं पहचान पाया खुद को क्योंकि इसने वहां पे मास्क पहना होता है। शाशी फंगलंग को कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो मेरी एक बार बात तो सुनो। फंगलंग इसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। फिर शाशी वहां बारिश में ही एक बेंच पर बैठ जाती है कि इतने में वो मेल एलियन यानी लियांग वहां पर आ जाता है और यहीं पर आज की किस्त खत्म हो जाती है।